हेलो एवरीवन, ईडू फॉर ई में आप सभी का स्वागत है। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और आगे चल करके मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। हमारा जो नंबर है ऑफिशियल नंबर है 9147786396। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें और हम कोशिश करेंगे अच्छे स्टूडेंट्स को, जो लोग इंटरेस्टेड है मेंस और एडवांस के लिए प्रिपरेशन चाहते हैं, उन लोगों का एक ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें आप लोग अपना क्वेश्चन वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। और काफ़ी ध्यान रहेगा मेरा भी उस ओर, अगर किसी टाइप का डाउट रहा, प्रॉब्लम रहा तो हम उस ग्रुप में इन्वॉल्व होकर के उसे सॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है ये लिख करके कि हम मेंस और एडवांस के लिए आगे प्रिपरेशन चाहते हैं। So a single cell working on its own would achieve very little inside an animal or plant. So many similar cell lying side by side work together. यहाँ पर एक सेल से सारा काम होता नहीं है, सारे सेल क्या होते हैं, मिलकर काम करते हैं, एज ए टीम वर्क करते हैं, परफॉर्म द सेम फंक्शन, और एक तरह का काम करते हैं। सच ग्रुप और कॉल्ड टिश्यू। यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि सारी चीज़ मिल करके मतलब एक ही टाइप के सारे सेल मिल करके एक स्पेशल काम को करते हैं, और उन सारे सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। We will describe here only the more common plant और एनिमल टिश्यू। तो यहाँ पर हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में भी पढ़ने वाले हैं और प्लांट टिश्यू के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो टिश्यू का यहाँ पर डिफिनेशन देख लो, लिख दिया है, ए टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। ये क्या है, ग्रुप है एक टाइप के सेल का, सारे सेल एक टाइप के होंगे और इन लोग का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, वर्क होता है, जिसे ये लोग कंप्लीट करते हैं। मस्ट प्लांट एंड एनिमल पोजेज ए टिश्यू सिस्टम। और जितने प्लांट एनिमल्स होते हैं, मैक्सिमम यहाँ पर वर्ड दिया है कि मैक्सिमम प्लांट और एनिमल जो होते हैं उनके पास टिश्यू होते हैं। द ह्यूमन बॉडी फॉर एग्जांपल हैज ए एपिथेलियल टिश्यू। देखो एपिथेलियल टिश्यू है कवरिंग द स्किन, जो स्किन को कवर करता है। मस्कुलर टिश्यू मेड ऑफ मसल सेल। मसल सेल बहुत सारे मिल करके क्या बनाते हैं, मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं। विच बाई कॉन्ट्रैक्शन ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, जो एक साथ मिल करके मूवमेंट लाते हैं बॉडी में। इन ए प्लांट द कंडक्टिंग टिश्यू कंडक्ट वाटर अपवर्ड। जो कंडक्टिंग टिश्यू है वो सब मिल करके एक साथ क्या करते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू कंडक्टिंग सेल से मिल करके बने होंगे, और वो सारे क्या करते हैं, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल टू द एरियल पार्ट्स एंड फूड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लीव टू द लोअर पार्ट। ठीक है, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन टिश्यू ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। ये सारा है क्या, ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, देखो टिश्यू तो सारा सेल मिल करके टिश्यू बनाता है, और ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, ऑर्गन हो गया, उसके बाद ऑर्गेनिज्म हो गया, बहुत सारे ऑर्गन से मिल करके एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो सबसे पहले ऑर्गन देखते हैं, ऑर्गन क्या होता है। सेवरल टिश्यू टुगेदर कंट्रीब्यूट ए सम स्पेसिफिक फंक्शन इनसाइड द बॉडी कंस्टिट्यूट एन ऑर्गन। तो अनेक टिश्यू मिल करके कोई निश्चित एक काम को करते हैं। देख रहे हो ना, सेम सेल मिल करके टिश्यू बना हुआ है, और डिफरेंट टिश्यू अगर मिल गया और एक काम कर रहा है तो उसको फिर हम लोग ऑर्गन बोलेंगे। जैसे टंग किस सेल से मिलकर बना हुआ है, इसके अंदर एपिथेलियल सेल है, नर्व सेल है। नर्व सेल मतलब जो मैसेज को सेंड करता है, माइंड तक पहुंचाता है, नर्वस सिस्टम। हाँ, नर्व सेल क्या करता है, तुम्हारा मैसेज को पहुंचाता है माइंड तक ना। क्या बोल रहे हो, ये सब एग्जांपल है। टंग हैविंग एपिथेलियल सेल, नर्व सेल, मसल सेल। हाँ, ये बोल रहा है ना कि टंग एक टिश्यू ऑर्गन है, ठीक है, और ये ऑर्गन किस सेल के मिलकर किस तुम्हारा सेल से बना हुआ है, एपिथेलियल सेल इसमें है, ठीक है, नर्व सेल है, मसल सेल है। मेनी ऑर्गन एक्टिंग टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेस कंट्रीब्यूट ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के कभी कभी एक काम करते हैं तो उसको हम लोग ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। सच एज डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिल करके काम करते हैं। ऑर्गन सिस्टम टुगेदर कंस्टिट्यूट ऑर्गेनिज्म, और सारे ऑर्गन सिस्टम को मिला दो तो एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम कंट्रीब्यूट द प्लांट। रूट सिस्टम तुम्हारा जड़ वाला पार्ट हो गया, शूट मतलब ऊपर वाला पार्ट हो गया, तो ये हमारा एक प्लांट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। समझ में आया। सबसे पहले सेल, बहुत सारा सेल मिलकर क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू में ध्यान रखना सारे एक ही टाइप के सेल होंगे, ये ध्यान रखना है। और बहुत सारे टिश्यू मिलाकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन
ऑर्गन का एग्जाम्पल क्या है? टंग। टंग। ब- बहुत सारे ऑर्गन मिला के ऑर्गन सिस्टम बनाए। ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिला के ऑर्गन सिस्टम का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जैसे कि प्लांट एक टाइप का ऑर्गेनिज्म है। प्लांट के अंदर क्या क्या हो जाएगा? सूट सिस्टम और रूट सिस्टम। तो ये पूरा है रिलेशनशिप टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म में। कितना अच्छा, थोड़ा सा मैं देखो सारा डिफिनेशन अच्छा से दे दिया एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद आ जाओ प्लांट टिश्यू में। तो प्लांट टिश्यू आर बेसिकली ऑफ टू टाइप। प्लांट टिश्यू बहुत मतलब कम्प्लेक्स है, इसमें बहुत कुछ याद करना पड़ेगा तुम लोग को, आगे चल करके देखेंगे डिटेल में। यहाँ पर दिया है एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। सेल कैन मल्टीप्लाई टू प्रोड्यूस न्यू सेल। ये सेल अपने आप ही डिवाइड होकर के 2 सेल 4 सेल ऐसे करके बनाते हैं, तो उसको हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा है परमानेंट टिश्यू, जो कि डिवाइड नहीं होते हैं, एक बार बन गया तो बन गया। और ये सर जीके मेरिस्टोस डिवाइडेड का मतलब क्या है सर? क्या है जी के? सर जीके मेरिस्टोस डिवाइडेड कहाँ पर है? सर वो प्रोड्यूस न्यू सेल्स, न्यू ब्रैकेट में सर, प्लांट टिश्यू के बगल में। मेरी स्टोस जीके ये इसका नाम दिया हुआ है तुम्हारा साइंटिस्ट का, जो इसके बारे में बताया था, ओ ब्रैकेट में कर दिया है। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हम लोग देखते हैं। फाउंड एट ऑल ग्रोइंग पॉइंट। ये सारे ग्रोइंग पॉइंट मतलब जैसे कि पेड़ का जहाँ से वो आगे, मतलब यहाँ से मान लो कि एक ठो पेड़ का ये निकला प्लांट, क्या बोलते हैं उसका, शाखा, वो क्या बोलते हैं उसको, यहाँ से मतलब उसका एक पार्ट निकला, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा टिश्यू होगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, जो कि इसको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, ऊपर से जाएगा। तो इसके मतलब सबसे अगला वाला हिस्सा पर कौन सा रहेगा टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहेगा, जो कि इसको आगे बढ़ने में मदद करेगा। फाउंड एट ऑल ग्रोइंग पॉइंट ऑन ए प्लांट सच एज द टिप ऑफ रूट्स। रूट्स के टिप पर होंगे, स्टेम्स में होंगे या फिर ब्रांचेज, ठीक है, सबके टिप्स पर होंगे। also present between the bark and the wood of trees where it leads to growth in the diameter of a stem। diameter वो चौड़ाई उसका बढ़ता है ना चारों तरफ से, तो वहाँ पर भी ये पाए जाएंगे। देखो यहाँ पर सबसे अगला हिस्सा है, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दिखाया है। उसके बाद है चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कुछ यहाँ पर गुण दे दिया है, जैसे सेल्स आर स्मॉल, इसके सेल क्या होते हैं? काफ़ी छोटे होते हैं। सेल्स आर यूजुअली क्यूबिकल, इसका साइज कैसा होगा? क्यूबिकल होगा। सेल वाल इज थीन, पतला सेल वाल होगा। और न्यूक्लियाई क्या होगा? काफ़ी लार्ज साइज का होगा। उसके अलावा बैकुला ऑलमोस्ट एब्सेंट, बैकुल्स इसके अंदर नहीं पाया जाता है। पता है ना, बैकुल सिर्फ एनिमल प्लांट सेल में होता है। एनिमल सेल में भी होता है लेकिन बहुत कम होता है, या फिर ना के बराबर छोटा मोटा होता है। सेल टाइटली पैक्ड विथ ऑलमोस्ट, क्या लिखा हुआ है? नो इंटरसेल्यूलर सेल्यूलर इंटर, हाँ मतलब कि काफ़ी कम्पैक्ट होता है, इसके अंदर कोई गैप। सॉलिड के जैसे। हम्म, सर सॉलिड के जैसे। हाँ सॉलिड की तरह काफ़ी कम्पैक्ट होता है। द सेल एक्टिवली डिसाइड, एडिंग न्यू सेल्स टू द प्लांट। हाँ ये मतलब डिसाइड लिखा हुआ है, डिवाइड। हाँ डिवाइड एडिंग न्यू सेल्स टू द प्लांट। हाँ ये तो ऊपर में भी हम लोग पढ़े, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने आप डिवाइड करता है, और डिवाइड करके नए नए सेल बनाते हैं। न्यू सेल दस प्रोड्यूस आर ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैच्योर परमानेंट टिश्यूज। न्यू सेल आर प्रोड्यूस आर ट्रांसफॉर्म टू न्यू मैच्योर परमानेंट, मतलब नया सेल जो बना वो धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ करके फिर मैच्योर हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेनली 4 है कि 2 है, 3 है? सर टू 2 है। इसको हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम से भेजना थोड़ा सा क्लियर भेजना, ठीक है। हाँ सर, मैं कैमरा थोड़ा खराब है सर, नेक्स्ट टाइम मैं दूसरे फोन से पीडीएफ बना के सेंड करूंगा। किस ऐप से लेते हो? सर मैं कैम स्कैनर से लेता हूँ। कैमरा स्कैनर तो ठीक है, उससे ले सकते हो। नहीं सर, मैं कैमरा खराब है फोन का सर। अच्छा,
तो इसमें सबसे पहले एपिकल या फिर टर्मिनल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। दिस इज लोकेटेड नियर near द the tip of the टिप। root. हाँ, मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा जहाँ जहाँ से ये लोग निकलता है ना, बढ़ता है ना, वहाँ पर पाया जाता है एपिकल And मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड आल्सो इन द ग्रोइंग। young leaves near the tip of the stems as well as on the tips of auxiliary bulbs. तो देख रहे हो ना, ये पूरा एकदम नहीं दिख रहा है। मैं आपको सब WhatsApp पिक्चर्स भेजूंगा, तो एकदम क्लियर। देखते हैं पिक्चर। तुम कहाँ से हो, तुम्हारा एड्रेस क्या है? सर मेरे घर का, हम्म। सर मैं प्रिंस तनराशा रोड में है। अच्छा, प्रिंस अनवर्सा रोड। एपिकल देख रहे थे ना, दिस इज लोकेटेड नियर द टिप्स ऑफ रूट एंड स्टीम। रूट और स्टीम के पास प्रेजेंट होता है, आ रहा है ना स्क्रीन। हाँ सर। एंड आल्सो इन द ग्रोइंग यंग लीव्स, जो छोटे पत्ते हैं उसके टिप्स के पास होंगे, स्टीम्स के पास होंगे, तने के पास होंगे, एज वेल एज ऑन द टिप ऑफ ऑक्सिलियरी बर्ड्स। उसके बाद लेटरल और क्या दिया है, कैम्बियम मेरिस्टेम। तो लेटरल वाला कहाँ पर होगा, लेटरल वाला साइड में होगा। दिस इज सिचुएटेड बिलो द बार्क, मतलब जो छाल होता है ना उसके अंदर, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गिर्थ डायमीटर। मतलब कि ये मतलब छाल के जो पेड़ है ना, पेड़ के छाल के जस्ट नीचे होगा, और वो क्या करेगा, उसके हेल्प से पेड़ का जो डायमीटर है ना वो बढ़ता है, वो तना उसका जो है वो थोड़ा मोटा होगा। तो ये वाला याद रखना है, एक एपिकल और दूसरा लैटरल। एपिकल मतलब जहाँ पर ग्रो करना है वहाँ पर रहेगा, और लैटरल जहाँ पर डायमीटर बढ़ना है वहाँ पर रहेगा। समझ गया सर। उसके बाद है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू तो डिवाइड नहीं होता है ना, आर मेड अप ऑफ सेल विच हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड। ये डिवाइड नहीं होते हैं। दे टेक ए परमानेंट शेप टू परफॉर्म सम परमानेंट फंक्शन। अगर एक क्या करते हैं, एक परमानेंट इनका शेप होता है और एक परमानेंट फंक्शन इन लोगों का होता है, जो लाइफ टाइम मतलब सेम रहेगा। दे मे बी लिविंग और डैड। ये लिविंग भी हो सकता है और डैड भी हो सकता है। मतलब लिविंग न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जो डैड होगा उसके अंदर अब्सेंट होगा। अकॉर्डिंग टू द फंक्शन परफॉर्म द परमानेंट टिश्यू आर ऑफ थ्री टाइप। अब परमानेंट टिश्यू के भी तीन टाइप होते हैं। पहला है प्रोटेक्टिव, दूसरा सपोर्टिंग और तीसरा कंडक्टिंग। ठीक है, तीन टाइप के हम लोग को पढ़ना है। अब उसके बाद आते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू में। सेल विथ थिक वॉल। प्रोटेक्टिव टिश्यू जैसे तुम बोल सकते हो, वो जो होता है ना नारियल का कवर हम लोग देखते हैं ना ऊपर से, वो उसका प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। या फिर बादाम लो तो उसके ऊपर जो लेयर रहता है। फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रूट। रूट के सरफेस पर पाए जाएंगे। स्टीम्स के ऊपर और लीव्स के ऊपर भी पाया जाता है। एग्जाम्पल एपिडर्मिस ऑफ लीव्स विच सेक्रेट ए वैक्सी एंड वाटर प्रूफ मटेरियल। ये क्या करता है, वैक्सिस और वाटर प्रूफ मटेरियल पत्ता के ऊपर, मतलब वैक्सी क्या होता है सर? वैक्सी मतलब मोम टाइप का, जिस पर पानी डालोगे ना तो तुरंत पानी नीचे गिर जाएगा, उसमें चिपकेगा नहीं। कॉर्क सेल इन द बार्क कंटेन अनदर स्ट्रॉन्ग वाटर प्रूफ मटेरियल। इसके अलावा एक कॉर्क सेल होता है, ठीक है, बार के अंदर। तो ये भी हमारा एग्जाम्पल है प्रोटेक्टिव टिश्यू का। उसके अलावा नेक्स्ट है सपोर्टिंग टिश्यू। सपोर्टिंग टिश्यू इज ऑफ सेवरल टाइप। इसके बहुत सारे टाइप है। पैरेंट काइमा हो गया, कॉलन काइमा हो गया और स्क्लेरेंट काइमा हो गया। ये तीन टाइप का होता है। तो सबसे पहले पैरेंट काइमा, लार्ज थीन वॉल्ड सेल। ठीक है, इसका दीवार काफ़ी मोटा होगा, सर्कुलर होगा, गोल होगा, और क्या लिखा हुआ है, पॉलीगोनल इन शेप। शेप इसका क्या होगा, पॉलीगोनल होगा। जनरली ए सिंगल लार्ज वैकुला इज प्रेजेंट। इसमें एक बड़ा सा वैकुला पाया जाता है। फाउंड इन क्या लिखा हुआ है, Part of plants. फाउंड इन शॉर्ट, SORT है, सॉफ्ट पार्ट। हाँ वो सर soft part of plants. फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट सच एज इन द Cortex. कॉर्टेक्स। क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में, आउटर रीजन। Outer region and in with central region. मतलब ये आउटर और सेंट्रल रीजन में पाया जाता है। में स्टोर फूड और क्या है, पोटैटोज। As in potatoes.
पोटा नहीं सर, स्टोर फूड एज इन, टेम्पररी सपोर्ट टू द प्लांट, नहीं नहीं, ऊपर वाला क्या है, मे सपोर्ट फूड एज इन पोटैटोज, पोटैटोज, फिगर 3.2 का बी, जैसे ये वाला पोटैटो सेप का है ना। प्रोवाइड टेम्पररी सपोर्ट टू द सेल, प्लांट, प्लांट को टेम्पररी सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। सम पैरेनकाइमा सेल पार्टिकुलरली इज द लीफ कंटेन क्लोरोप्लास्ट, कुछ कोई कोई पैरेनकाइमा जो है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। एंड आर टर्म्ड क्लोरिन काइमा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरिन काइमा बोलते हैं। क्लोरो मतलब ग्रीन, और क्लोरिन काइमा हेल्प टू द लीफ टू प्रोड्यूस फूड, यहाँ पर फूड प्रोड्यूस करने में मदद करता है। उसके बाद कॉलन काइमा, मेड अप ऑफ सेल विच आर, क्या लिखा हुआ है, इलोंगेटेड एंड द सेल वाल इज थिक, इसका भी थिक क्या होता है, सेल वाल क्या होता है, काफ़ी मोटा होता है। एट द कॉर्नर, फिगर यहाँ पर दिखाया है, इट इज फाउंड इन द लीफ स्टॉक्स एंड बिलो द एपिडर्मिस ऑफ स्टीम, स्टीम के जो एपिडर्मिस होगा इसके जस्ट नीचे पाया जाता है। द टिश्यू हेल्प टू सपोर्ट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये क्या करता है, टिश्यू ये हेल्प करता है, टिश्यू हेल्प टू सपोर्ट द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, ये प्लांट्स के पार्ट्स को सपोर्ट करता है। उसके बाद स्क्लेरन काइमा, ये क्या होता है, काफ़ी हार्ड होता है। कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग नैरो सेल, पतला और नैरो होता है, लॉन्ग होता है और साथ में पतला होता है। which have become dyed, which have become dyed, the cell develop very thick wall due to the deposition of lignin, मतलब कि मर जाने के बाद एक काफ़ी मोटा परत एक ठो बना लेता है, ठीक है, जो लिग्निन का होता है। दिस टिश्यू प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू प्लांट, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इट इज़ फाउंड इन द स्टीम एंड वेन ऑफ द लीव्स, ये स्टीम कहाँ कहाँ पर, जड़ तना में पाया जाएगा और साथ में पत्ते में पाए जाते हैं। स्क्लेरन काइमा, तुम लोग जब नोट बनाना ना तो हम एक ठो और पीडीएफ दे देंगे, ठीक है, इस बुक का थोड़ा हेल्प लेना और थोड़ा सा उस पीडीएफ का हेल्प लेना। तो जो जो जहाँ पर जो चीज़ ज़्यादा सिंपल लगे वो चीज़ नोट करना अपने नोट में, तो ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। ओके सर। हम लोग क्या मेरे यूनिट टेस्ट में सर चैप्टर 3 का प्लांट टिश्यू आ रहा है और सेल आ रहा है, सेल और प्लांट टिश्यू, तो सेल का तो हम असाइनमेंट दे चुके हैं, उसको एक बार देख लेना है। ठीक है सर। सर एक बार एक्सप्लेन कर देंगे तो इजी होएगा। एक्सप्लेनेशन तो तुमको भेजे थे, वीडियो तो था उसमें, सारा कुछ काफ़ी अच्छा से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है सर। एक बार तुम उसको देख लेना, उसके बाद हमसे बोलना। उसको एक बार देख लो, उसके बाद असाइनमेंट जो है उसको सोल्व कर लो, ठीक है। ये तो किया है, इसका एक बार देख लेते हैं कितना सही किया है। सर मैंने क्लास 8 में कुछ बायोलॉजी पढ़ा नहीं था सर, मैंने था चीटिंग ही किया था। अच्छा, निर्वन का कितना 15 सही हुआ है 22 में, तो ठीक ही है। तुम कैसे इतना कम टाइम में बना लिया, 6 मिनट दिखा रहा है, 6 मिनट में हो गया था। क्या सर? अनिर्वन का बोल रहे हैं। अच्छा, तो तुम्हारा तो ठीक ही आया है, 15 सही हुआ है 22 में। सर मैंने तो कुछ किया नहीं था एमसीक्यू। तुम किए हो कुछ, तुम्हारा सबमिट तो नहीं हुआ है, तुम सबमिट करोगे तब तो पता चलेगा। हाँ सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तुम पहले एक बार वीडियो देख लेना, वीडियो देखने के बाद इसको करके सबमिट कर देना। ठीक है सर। सेल और ये एनिमल टिश्यू प्लांट टिश्यू दोनों ही है। हाँ दोनों, तुम दोनों का ही तो दोनों है। दोनों का एग्जाम कब कब है, एग्जाम का डेट है तो वो तो बताया था। सर मेरा एग्जाम 5 जुलाई या 8 जुलाई कुछ ऐसे ही है। 5 जुलाई। तुम्हारा निर्वन कितना बताया था? अभी तक डेट नहीं आया है। डेट नहीं आया है।
ठीक है। The above three category, namely parenchyma, collenchyma, asclerenchyma, are grouped as simple tissue. इन लोगों को simple tissue के नाम से जाना जाता है। Each being made up of only वन टाइप ऑफ सेल। ये सारे के सारे वन टाइप ऑफ सेल के बने हुए हैं। ये देख रहे हो ना, पतला पतला लंबा लंबा, ये कौन सा है? अस्क्लेरेंकाइमा है। उसके बाद फाइबर एंड स्टोन्स, ropes, mats and certain textile are made from plant fibers। ये सारे प्लांट फाइबर के बने होते हैं। सच एज दोज ऑफ लिनिन ऑन, ये क्या लिखा हुआ है? सर हेम्प, लाइनिन एंड हेम्प, दीज फाइबर आर अस्क्लेरेंकाइमा। तो ये जो रस्सी वगैरह हम लोग बनाते हैं या चटाई वगैरह बनाते हैं, एक किस चीज़ के बने होते हैं? लिनिन और हेम्प। ये दो मटेरियल से बने होते हैं। ये दोनों क्या है? एक टाइप का फाइबर है। ठीक है, इन दोनों फाइबर को हम लोग क्या बोलते हैं? अस्क्लेरेंकाइमा बोलते हैं। द हार्ड वाल्नट सेल एंड द ग्रिटी masses in the skin and the pulp of pears are made up of asclerenchyma, hence known as stone cell। इन सब को भी स्टोन सेल के नाम से जानते हैं। ये सब किस चीज़ का बना होता है? ये सारा भी अस्क्लेरेंकाइमा सेल ही है, एक टाइप का। उसके बाद आ जाओ कंडक्टिव टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू में क्या क्या है? कंडक्टिंग टिश्यू मतलब जो फूड वाटर वगैरह कैरी करता है, उसी को हम लोग कंडक्टिंग टिश्यू बोलेंगे। ऑल कॉल्ड वस्कुलर टिश्यू, इसको हम लोग वस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। प्रोवाइड्स ए पैसेज फॉर द वाटर एंड डिजोल्व मटेरियल। क्या ढोते हैं लोग? पानी ढोते हैं और कुछ डिसॉल्व मटेरियल। टू मूव अप एंड डाउन इन द प्लांट, जो प्लांट में ऊपर नीचे ये सारा मूव करते हैं। द जाइलम एंड फ्लोएम आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। इसके अंदर ये दो टाइप के कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। ठीक है, ये तो क्लास 8 में भी था, जाइलम और फ्लोएम। सर ये तो क्लास 7 में भी मैंने पढ़ा और 8 में भी पढ़ा है, लेकिन मैंने 8 में लर्न नहीं किया, 7 में लर्न किया। अच्छा, हम लोगों को तो पूरा प्लांट सेल क्लास 7 में करवाया था, स्क्वोमोस, क्यूबॉइड, हमको सेम पिक्चर्स था क्लास 7 के बुक में। तो तुम क्लास 8 में ट्यूशन नहीं किया था क्या? सर मैंने किया था, लेकिन बस मैं सीरियसली मैथ्स और फिजिक्स को लिया था, मैंने केमिस्ट्री बायो को सीरियसली नहीं लिया। अच्छा, आगे क्या करना है? सर मैं तो कॉमर्स स्टूडेंट हूँ। कॉमर्स लोगे? हाँ मैं ले लिया हूँ सर 9 10 में। अच्छा, तो 11 में भी कॉमर्स ही रहेगा? हाँ हाँ। अच्छा, अभी अगर बस हम लोग का न्यू एजुकेशन पॉलिसी हुआ तो मैं पीटी के बदले केमिस्ट्री लूंगा सर। अच्छा अच्छा, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है। हाँ सर। सेल आर इलोंगेटेड, इसका सेल कैसा होता है? खींचा हुआ, लंबा पतला सा होता है, ठीक वाल्ड होता है, वाल इसका काफ़ी मोटा होता है। दिस सेल्स आर समव्हाट इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबुलर पैसेज, इनके अंदर ट्यूब टाइप का पैसेज होता है। फिगर कहाँ पर दिखाया है? 3.5 नंबर फिगर में दिखाया है, ये वाला रहा तुम्हारा। they provide for upward movement of water and dissolved material absorbed from the soil। मिट्टी से क्या करता है? डिजोल्व मटेरियल जैसे कि वाटर हो गया या फिर अदर जो मटेरियल्स है, एलिमेंट है, उसको ये लोग क्या करते हैं? खींचते हैं ऊपर की ओर। ओल्डर जाइलम टिश्यू फॉर्म्स द वुड एंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जो पुराने जाइलम हो जाते हैं वो फिर ट्रांसपोर्ट का काम करना बंद कर देते हैं। यू कैन डिटरमाइन द एज ऑफ ए ट्री बाई काउंटिंग इट्स एनुअल रिंग, विच एक्चुअली इसका रिंग देख करके कितना सारा रिंग बना हुआ है, क्योंकि जितना पुराना होता जाएगा ना उतना जाइलम सेल बनता चला जाएगा। तो कितने जाइलम सेल हैं वो काउंट करके हम लोग एज पता करते हैं प्लांट्स का। यहाँ पर देखो रिंग दिखाया है ना, ये हो गया, ये हो गया। The xylem tissue consists of tracheids and vessels, जाइलम पैरेंकाइमा एंड जाइलम फाइबर। इसके अंदर क्या क्या होगा? ट्रैकियार्ड होगा, वेसल्स होगा, जाइलम पैरेंकाइमा होगा और जाइलम फाइबर होगा।
अब सबसे पहले ट्रैकियार्ड देख लेते हैं। ट्रैकियार्ड आर मेड अप ऑफ इलोंगेटेड डायड सेल, मरे हुए सेल से बने होते हैं, विथ लार्ज कैविटी विदाउट एनी कंटेंट, जिसमें काफ़ी होल्स होते हैं। द सेल्स आर प्लेस्ड इंड टू इंड फॉर्मिंग ए लॉन्ग ट्यूब, ये इंड टू इंड होते हैं और एक काफ़ी लॉन्ग ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। दे हैव हाईली मैग्नीफाइड सेल वाल इनका काफ़ी बड़ा बड़ा होता है। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट बाय डेवलपिंग वेरियस टाइप ऑफ थिकनिंग इन देयर वाल, तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, काफ़ी मोटा हो जाता है, मोटा होकर के सपोर्ट मैकेनिकल स्ट्रेस से मतलब पैर को टूटने से बचाता है ट्रैकियार्ड। उसके बाद जाइलम वेसल्स और ट्रैकिया और आर लॉन्ग ट्यूबल लाइक स्ट्रक्चर मींट फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर को ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करते हैं। जाइलम वेसल्स का काम क्या हो जाएगा, ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेंगे। एंड डिजोल्व मटेरियल, ठीक है, और साथ में डिजोल्व मटेरियल भी ये कैरी करेंगे। दे आर मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल, ये इलोंगेटेड सेल के बने होते हैं, प्लेस्ड इन टू इंड। देयर सेल वाल आर क्वाइट हार्ड, इसका सेल वाल क्या होता है, काफ़ी कड़ा होता है, ठीक होता है, लिग्निफाइड होता है। ट्रांसवर्स वाल गेट डिजोल्व्ड एंड मेक ए कंटिन्यूस वाटर पाइप, ठीक है, इसमें इसका जो ट्रांसवर्स वाल होता है वो कंटिन्यूस वाटर पाइप का फॉर्मेशन करता है, मतलब वाटर पाइप का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद जाइलेंट पैरेंट काइमा, कंसिस्ट ऑफ लिविंग पैरेंट काइमा सेल, इसके अंदर लिविंग सेल होता है एसोसिएटेड विद द जाइलम। दिस सेल सर्व फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, ये फूड स्टोरेज का काम करता है। देख रहे हो ना, कुछ इसमें में से मतलब जाइलम के अंदर ही कुछ फूड स्टोरेज का काम कर रहा है, कुछ जो है मजबूती प्रदान कर रहा है, प्रोवाइड करा रहा है, और कुछ मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है वाटर और मिनरल्स का। एंड ऑल्सो हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ये वाटर और मिनरल के कंडक्शन में भी हेल्प करता है। उसके बाद लास्ट फाइनली है जाइलम फाइबर आर मेड अप ऑफ डायड स्केलेटन काइमा, ये भी डायड स्केलेटन काइमा का बना हुआ है। दे आर थिक वाल्ड, इसका वाल थिक होता है, लॉन्ग होता है, नैरो होता है, विथ ये क्या लिखा हुआ है सर, टिपरिंग इंड्स। देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, इसका काम भी क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट। तुम लोग बस एक लाइन में लिख लेना कि वो किस टाइप के सेल से बने हुए हैं और दूसरा उसका काम क्या है, बस 2 लाइन याद रखना है हर चीज़ के बारे में। 2 लाइन लिख दोगे तो बड़ा को आंसर हो जाएगा वो। उसके बाद फ्लोएम के बारे में देखते हैं। तो बस इजी है सर, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में तो हम लोग एक पॉइंट को 10 पॉइंट बना सकते हैं, बायो में अगर हम लोग कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं लिख सकते सर, यही प्रॉब्लम है। हाँ, बायो में तुमको देखो, बायो में करना क्या चाहिए कि कम से कम 2-3 बुक तो रखना चाहिए। और जैसे यहाँ पर हमको इसके बारे में 2 पॉइंट लिखना है, तो 2 सिंपलेस्ट पॉइंट 2-3 बुक में देख लेते हैं कि कौन में 2 सिंपल पॉइंट लिखा हुआ है, फिर उसको हम लोग नोट कर लेते हैं, तो उससे थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। और ऐसे तो फिर टेढ़ा नाम में सब देखने को मिलेगा बायोलॉजी में। देखो फ्लोएम क्या करता है, प्रोवाइड ए पैसेज फॉर द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड, ए फूड को डाउनवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है। मैन्युफैक्चर्ड इन द लीव्स, मतलब लीव्स में जो खाना बन रहा है ना, उसको तना तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, फ्लोएम करेगा, टू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। दे आल्सो प्रोवाइड द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द प्रीवियड फूड टुवर्ड्स द ग्रोइंग न्यू लीव्स। द फ्लोएम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब, देखो इसके अंदर एक तो सीव ट्यूब होता है, कैम्पेनियन सेल होता है, फ्लोएम पैरेंट काइमा होता है और फ्लोएम फाइबर होता है। जैसे उसमें 4 पार्ट था, यहाँ पर भी 4 पार्ट है। तो अब सबसे पहले सीव सेल के बारे में देखेंगे। सीव ट्यूब आर मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल प्लेस्ड इन टू इंड फॉर्मिंग ए लॉन्ग ट्यूब। सीव सेल क्या होते हैं, इलोंगेटेड सेल का बना होता है, ये याद रखना, ठीक है, इलोंगेटेड सेल का बना होता है। द ट्रांसवर्स वाल कॉल्ड सीव प्लेट आर क्या लिखा हुआ है, परफोरेटेड। द ट्रांसवर्स वाल कॉल्ड सीव प्लेट आर परफोरेटेड। परफोरेटेड क्या होता है,
दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन। ये क्या करता है, फूड को पत्ता से जो स्टोरेज ऑर्गन होता है वहाँ तक पहुँचाता है। एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के पूरे प्लांट। तो इसमें से दो लाइन हम लोग को निकालना है। पहला ए लाइन निकालेंगे कि ये इलोंगेटेड सेल का बना होता है, दूसरा लाइन निकालेंगे कि इसका काम होता है फूड को पत्ता से, क्योंकि फूड तो पत्ता में ही बनेगा, वहाँ पर ही सनलाइट मिलता है इन लोगों को। तो वहाँ से डिफरेंट जो पार्ट्स हैं प्लांट के वहाँ तक पहुँचाना या फिर स्टोर करके रखवाना, स्टोरेज तक भी पहुँचाने का काम इन्हीं लोग का है। उसके बाद कैंपेनियन सेल आ गया, लिविंग पैरेन्काइमा सेल क्लोजली एसोसिएटेड विथ सीव ट्यूब सेल। तो काफ़ी क्लोज है सीव ट्यूब के। दे हेल्प इन द फंक्शनिंग ऑफ सीव ट्यूब सेल। ये सीव ट्यूब के फंक्शन में सपोर्ट करता है कैंपेनियन सेल का। तो हमको इसमें यही लिखना है कि एक टाइप का पैरेन्काइमा सेल है और ये सीव ट्यूब को हेल्प करता है। उसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा है। इट इज़ ए पैरेन्काइमेटियस टिश्यू। ये पहला पॉइंट। फाउंड एसोसिएटेड विथ फ्लोएम, मेनली कंसर्न विथ स्टोरेज ऑफ स्टार्च। दूसरा पॉइंट हो गया कि स्टार्च रखता है, फैट रखता है और दूसरे ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद है फ्लोएम फाइबर आर स्केलेरन काइमेटियस सेल। ये एक टाइप का किस टाइप का सेल है, स्केलेरन काइमेटियस एसोसिएटेड विथ फ्लोएम। दे आर मेनली प्रोवाइड सपोर्ट। इसका काम क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। द जाइलम एंड फ्लोएम कलेक्टिवली फॉर्म द क्या वस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम को एक साथ मिलाकर के वस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन होता है। द बेन ऑफ लीव्स आर एग्जाम्पल ऑफ वस्कुलर बंडल। ठीक है, दे आर इन कंटिन्यूटी विथ द conducting tissue of a stem and food. The above two tissue, xylem and phloem, are also termed complex tissue. इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, complex tissue। दोनों के अंदर चार चार पॉइंट मिला था ना, being made of one type of cell। ये सारे एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं। अब एक बार शॉर्ट में सारा का रिवीजन कर लो। सर हमें चार्ट बहुत अच्छा लगा, समरी ऑफ प्लांट टिश्यू बहुत इजी कर दिया इसको, आसान कर दिया है। दो टाइप के प्लांट टिश्यू हैं, पहला मेरिस्टेमेटिक जो कि डिवाइडिंग सेल का बना हुआ है, दूसरा परमानेंट जो कि डिवाइड नहीं होता है। और परमानेंट तीन टाइप का होता है, सपोर्टिव, प्रोटेक्टिव, कंडक्टिंग। कंडक्टिव में हम लोग क्या देखे थे, जाइलम और फ्लोएम। प्रोटेक्टिव में एपिडर्मिस हो गया जो रूट के अंदर मतलब जो सरफेस होता है उसके ऊपर पाया जाता है। सपोर्टिव में कौन कौन सा है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा क्या करता है, थीन वाल होता है इसका, फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के सॉफ्ट पार्ट में पाए जाते हैं। कोलेनकाइमा इलोंगेटेड थिकेंड सेल, पतला सा लंबा सा सेल होता है। और स्क्लेरेन्काइमा थिकेंड लिग्निफाइड सेल वाल, इसका सेल वाल काफ़ी मोटा होता है। उसके बाद जाइलम है, वाटर कंडक्टिंग ट्रैकियार्ड। इसके अंदर क्या क्या होंगे, लॉन्ग स्पैंडल शेप्ड डेड सेल। ट्रैकियार्ड होगा, सबसे पहले ट्रैकियार्ड होगा, बेसल्स होगा जो कि सिलेंड्रिकल होता है, जाइलम पैरेन्काइमा होगा और जाइलम फाइबर होगा। चार चीज़। फ्लोएम में भी चार चीज़ होगा, सीव सेल, कैंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। तो देखो जाइलम फाइबर फ्लोएम फाइबर सेम है, जाइलम पैरेन्काइमा फ्लोएम पैरेन्काइमा दोनों में है। उसके बाद यहाँ पर ट्रैकियार्ड है, ट्रैकियार्ड की जगह यहाँ पर सीव सेल है। और यहाँ पर एक तो और था बेसल, बेसल्स की जगह यहाँ पर क्या है, कंपेनियन सेल। नहीं, उसमें तो सेल डिवीज़न है, तो सेल डिवीज़न तो कराना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा एक तो फर्स्ट चैप्टर दे दिया है कि मतलब रिकैप, मतलब एक बार शॉर्ट नोट दे दिया है 9th से, ठीक है। तो वो वाला तुम लोग को नहीं करवाया जाएगा, तो वहाँ से 10th में क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन मेन जो है ना 10th का, वो है तुम्हारा सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न तो करवाना पड़ेगा।